ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अपने साथ हमारे साथ है आदरणीय डॉक्टर मदन कटारिया जी। इज ए रिनाउंड वर्ल्ड वाइड लाफ्टर गुरु, और इन्होंने अपने जीवन में ही वॉज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर थे और बहुत ही प्रसन्नचित्त डॉक्टर थे। उस समय भी इन्होंने बहुत बड़ा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम था इनका। उन सारे कामों से अलग होके दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाने वाले आदरणीय मदन कटारिया जी, जिन्होंने लाफ्टर को पूरे संसार में, पूरे दुनिया में और आज 160 देशों तक लाफ्टर योग की प्रचार इन्होंने कर रखी है। आज 160 देशों तक पहुंच गया है लाफ्टर क्लब, और वो पहुंचाने का जो श्रेय है वो आदरणीय डॉक्टर मदन कटारिया जी को है, जिन्होंने 1997 में लाफ्टर योगा की शुरुआत मुंबई के एक छोटे से पार्क से किया, और आज लाफ्टर योगा संसार के 160 देशों तक पहुंच गया है। तो डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि आप एक मेडिकल डॉक्टर थे, आपके मन में ऐसा क्या आया लाफिंग के प्रति, हंसने के प्रति, कि लाफ्टर को आपने योगा से जोड़ दिया और योग को 160 देशों तक आपने लेके गए। डॉक्टर साहब ईयरफोन लगा लीजिए सर। नमस्कार। ईयरफोन सभी सुनने वालों को। ईयरफोन मेरे पास नहीं है, इसका माइक्रोफोन काफी स्ट्रांग है, आप चिंता मत करें। संत जी ने बताया कि मैं पहले मेडिकल प्रैक्टिस करता था और फिर एक हेल्थ मैगजीन निकालते थे, मेरा डॉक्टर और माय डॉक्टर के नाम से जी। और बहुत सारे हेल्थ के बारे में हम लेख लिखते थे, और इससे मुझे इतना तनाव हो गया क्योंकि मैगजीन निकालना हर महीने बहुत ही मेहनत वाला काम होता है, इसमें टेंशन बहुत होती है। फिर अपनी मेडिकल प्रैक्टिस का स्ट्रेस अलग रहता था, तो मैं इतना टेंशन में आ गया कि मैं खुद ढूंढ रहा था कि अपनी टेंशन, स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए। तो मैंने फिर लेख लिखने शुरू किए स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर जी। तो 13 मार्च 1995 को मेरे मन में आया कि क्यों ना लिखा जाए लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो इसके ऊपर लेख लिखते लिखते मेरे मन में आया कि इतनी बढ़िया मेडिसिन है और इतने बड़े फायदे हैं, बहुत सारी रिसर्च हुई लाफ्टर के ऊपर, लेकिन इंडिया में तो कोई हंसता ही नहीं, सब लोग स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो फिर एक दिन मन में आया कि क्यों ना लाफ्टर क्लब खोला जाए जी। ऐसे ही मन में आ गया कि लाफ्टर क्लब। तो हमने 5 आदमियों के साथ 13 मार्च 1995 में पहले जोक सुना के हंसते थे, और हमारी संख्या बढ़ती गई। हम कम से कम 25-50 लोग हर दिन मिलते थे, जोक सुना के हंसते थे। लेकिन 10 दिन के बाद अच्छे जोक्स का स्टॉक खत्म हो गया, और तब लोग बोले कि नहीं, जोक्स में फिर गंदे मंदे जोक आने शुरू हो गए, तो बंद करो, ये नहीं चलेगा। मैं बोला बंद मत करो, मैंने बोला कि एक दिन का समय दीजिए, हम कुछ खोज निकालेंगे कि बिना जोक्स के कैसे हंसा जा सकता है जी। फिर एक मैंने पुस्तक में पढ़ा, एक अमेरिका में रिसर्च हुई, वहां बताया गया कि चाहे आप असली हंसो या नकली हंसो, चाहे आप खुश रहने की एक्टिंग भी करो, हमारे शरीर को पता नहीं चलता है कि आप एक्टिंग कर रहे हो वो वाकई खुश हो। हमको वही रसायन पैदा होते हैं, वही फायदे मिलते हैं जो एक स्वाभाविक हंसी के मिलते हैं। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, हंसी को एक व्यायाम बना दो, एक एक्सरसाइज बना दो। तो हमने क्या किया, सब लोग मिलके नकली हंसने लगे एक दूसरे को देख के। कैसा? तो
तो ऐसे नकली हंसते हंसते एक हाँ दूसरे जी। को देख के असली हंसी अपने आप ही आनी शुरू हो गई। हाँ जी। तो हमने ऐसा समझा कि हमने इतने जोक्स के ऊपर इतना नहीं हंसते जितना बिना जोक्स के बिना कारण हंसते। तो ये हमारी बिना कारण हंसने की एक नई पद्धति का विकास हुआ जी। कि अगर आप ग्रुप में एक दूसरे की तरफ देखोगे और हंसना शुरू करोगे तो कोई चुटकुले की जोक्स की जरूरत नहीं है। जी। आप नेचुरल हंसी अपने आप बहने लगती है। तो इस तरह से ये हमने लाफ्टर क्लब बनाया, उसमें अलग अलग हंसी के व्यायाम बनाए हम्म। और हंसते गए और मस्ती भी करते गए। लोगों को बहुत फायदे होने अच्छा, लगे। ये आप बताएं कि आपको लाफ्टर क्लब था स्टार्टिंग में, और लाफ्टर क्लब को लाफ्टर योगा से कन्वर्ट होने में मेरा माइंड में एक बात आई कि बच्चा, छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु, उसको यदि हम स्माइल करते हैं, हंसते हैं उसके सामने, तो उसका भी रिस्पॉन्स आता है, वो भी उधर से स्माइल कर देता है, हंसने लगता है। तो बच्चे को कोई जोक्स या कमेंट समझ में नहीं आती, फिर भी बच्चा हंसता है। तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं लाफ्टर योग है। योग मीन्स नेचुरल, एक नेचुरल प्राकृतिक, कहीं ना कहीं ईश्वरीय चेतना है कि जैसे ही हम हंसे वैसे ही हमारे बॉडी में एक चेतना का संचार हो जाता है। तो ऐसा क्या संभव हुआ, कैसे ये संभव हुआ कि आपने लाफ्टर को योगा नाम दिया? जी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस की स्टडी थी जी। कि लाफ्टर क्लब का हास्य योग कैसे बना। जी। देखिए, हंसते थे तो हम लोग लगातार हंसते हंसते बीच में थक जाते थे, अभी कुछ ब्रेक चाहिए। तो उसके लिए हमने सोचा कि लंबे गहरे श्वास लेते, क्योंकि उन दिनों में मैं योग के प्राणायाम किया करता था। जी। तो हमने सोचा कि हंसी के साथ अगर लंबे गहरे श्वास लेने अगर बीच में डालेंगे, जी। यानी हंसी के अलग अलग व्यायाम और योग से लिया गया प्राणायाम दोनों को मिक्स कर दिया, जिससे कि आपके शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। जब आप हंसते हो तो फेफड़ों की गंदी हवा बाहर फेंकते हो जी, और आपको पूर्ण ऑक्सीजन मिलती है। तो मैंने बोला कि ये तो प्राणायाम है, इससे आपको प्राणी शक्ति मिलती है, इससे ऑक्सीजन मिलती है, तो क्यों ना इसको योग का, ना हास्य योग की कहा जाए, ना कि लाफिंग क्लब या लाफिंग क्लास। जी। तो ये पहला कारण ये था कि हंसी और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फ्रॉम योगा, जी, यानी प्राणायाम, दोनों को मिक्स करके हमने हास्य योग बनाया। फिर दूसरा, असली जो हंसी होती है वो बच्चों की हंसी, जैसे आपने अभी भी बताया कि बच्चे होते हैं, उनको कोई जो कॉमेडी की जरूरत नहीं होती, वो खेलते मस्ती करते और हंसते। जी। तो हमने उसी चीज को बोला कि जब आप अपने अंदर के बच्चे के एंटरटेनमेंट या अम्यूजमेंट नहीं करते। जी। जी। जी, बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो कहीं आप अंदर की जो बच्चा है, तो बच्चा को सच्चा कहते हैं जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप नहीं होता है। तो योग का अर्थ एक्सरसाइज से हम लोग नहीं लेते हैं। योग का अर्थ होता है टू एनलाइट आवर सेल्फ, टू रियलाइज आवर सेल्फ, अपने को जानने की विधा है। तो क्या हंसी के माध्यम से हम सेंस ऑफ वंडर यानी आनंद की ओर जाते हैं? क्योंकि जब भी हंसी होती है तो दिल खुश हो जाता है, मन एकदम से, वो कहते हैं ना, मोकरा हो जाना, आनंद में चला जाना। तो क्या लाफ्टर योगा हमें मेडिटेशन करने में हेल्पफुल है? क्या आपने ऐसा अनुभव, एक्सपीरियंस आपको होगा? बिल्कुल बिल्कुल। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताऊंगा कि खुशी दो प्रकार की होती है। जी। एक खुशी तो बाहर की खुशी है, जिसमें अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हूँ, जो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए, जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाए, जी, तो आदमी खुश रहता है। जी। लेकिन ऐसा कभी के लिए आपको बाहर की चीज के लिए कुछ जरूरत नहीं है, जी, आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। तो यही बात बच्चे लोग आनंद की अनुभूति करते हैं जब वो मस्ती करते खेलते हैं। तो परमात्मा का रूप, बच्चा एक परमात्मा का रूप। तो जब आप बच्चे बन जाते हो तो परमात्मा से जुड़ जाते हो। तो ये मैं कह रहा हूँ, आनंद जो है वो किसी कारण का मोहताज नहीं है। जी जी। आनंद जो है आपकी अपनी अंदर की एक अवेकनिंग है। जी। तो यही चीज हम लाफ्टर योगा में करते हैं कि हम लोग अपने अंदर के आनंद से जुड़ते हैं, और जब आप अंदर से खुश होना सीख जाओ
तो आपको देखने का नजरिया बदल जाता है। अगर अंदर से आपको खुशी है हम्म। तो हर चीज आपको अच्छी लगेगी। अगर अगर आप अंदर से डटे हुए हो, नाराज हो, गुस्सा हो, तो बाहर भी सब नेगेटिव दिखेगा। तो बिल्कुल। लाफ्टर योगा ऐसा तरीका है कि हम अंदर की खुशी पैदा करते हैं, और अब जब अंदर खुशी आती है तो बाहर भी खुशी दिखती है। आनंदा हमारा ईश्वरीय नेचर होता है। जब हम अंदर आनंदित होते हैं तो बाहर भी सृष्टि भी आनंदित दिखता है हमें। ये बताएं कि हाइपरटेंशन या स्ट्रेस लेवल में लाफिंग का क्या, कैसे लाफिंग वहाँ हेल्पफुल है? अभी अभी अगर आप जैसे किसी भी आदमी को। जी लॉकडाउन की स्थिति है, लोग घरों में बंद हैं, तो कहीं हाँ जी, हाँ फिनेंशियल जी। सोच हो रही है भविष्य में क्या होगा, क्या बिजनेस की क्या होगी। तो इन सब स्थिति में जो नॉर्मली तो नहीं हंस सकते हैं, यदि लाफ्टर मेडिटेशन कहा जाए कि आप करें 10 मिनट का, चुपचाप आंख बंद करके हंसे, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस आप अपनी बताएं कि क्या बेनिफिट होगी, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा मतलब इसके लिए। बिल्कुल जी। पहली बात है कि लाफ्टर करने से स्ट्रेस कम हो जाता है, वो हर कोई जानता है। जी लेकिन बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च में पता चला है कि ये कॉर्टिसोल लेवल्स बॉडी में कम होता है, ब्लड प्रेशर नीचे जाता है, डायबिटीज अच्छी हो जाती है। हाँ जी। तो अब प्रॉब्लम यह है कि अच्छे समय में तो हर कोई हंस सकता है, हम्म। लेकिन जब ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जैसे अभी है, कोरोना वायरस का डर है, जी लॉकडाउन है, इकोनॉमी, पैसे का कोई गारंटी नहीं है क्या होने वाला है, जी तो ऐसे में लाफ्टर को एज ए एक्सरसाइज करके ही आप लाभ ले सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि सब ठीक होगा तो मैं हंसूंगा, तो बड़ा मुश्किल है, वो अभी टाइम बहुत लंबा है। हाँ जी। हाँ जी। तो इसलिए मैं सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप घर बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइज आपको बताता हूँ, आप कर सकते हो। हम्म। तो पहला हास्य व्यायाम है। हंसी को श्वास के साथ कनेक्ट कर दीजिए, जोड़ जी दीजिए। जी। मेरे साथ आप एक एक्सरसाइज कीजिए। हाथ आप आगे निकालिए हाँ जी। और इसका लंबा श्वास खींचिए। हाँ जी। तो ऐसा इनहेल कीजिए, लंबा श्वास लीजिए, श्वास रोकिए 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 और छोड़ते समय हंस दीजिए। फिर से लंबा श्वास लीजिए, रोकिए 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 और हंस दीजिए। फिर से लंबा श्वास लीजिए, जी। रोकिए, श्वास रोकिए 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 और हंस दीजिए। तो हास्य योग इतना सिंपल है कि श्वास लीजिए और हंसिए, श्वास लीजिए और हंसिए, तो सारे के सारे बेनिफिट आपको वैसे मिल जाएंगे। जी जी जी। दूसरा है, हम्म। एक होती है हल्की आनंदमय हंसी। जी। तो आप घर में बैठे बैठे, हम्म। आप जैसे रोज शाम को खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठते हो, हाँ जी। तो सारे परिवार वालों को ये कहिए कि खाना खाने से पहले हम लोग 1 मिनट तक बिना कारण हंसेंगे, हास्य योग करेंगे। जी तो जब आप सारे परिवार वालों के साथ बैठोगे हम्म। तो आपको हंसी अपने आप ही आनी शुरू हो जाएगी। जी तो आप ये सेट करिए कि 1 मिनट तक लगातार हंसना है आप, ठीक है? जी। चलिए, अब अभी आप हमारे साथ और जितने भी दर्शक हैं देखने वाले हमारे फेसबुक लाइव, जी आप सब लोग मेरे साथ 60 सेकंड यानी 1 मिनट तक लगातार हंसना है। इतना आसान नहीं है, लेकिन आप अगर कोशिश करो तो कुछ भी हो सकता है। चलिए हंसते 1 मिनट तक। 1 2 3 स्टार्ट।
तो इस तरह से अगर आप 1 मिनट परिवार वालों के साथ हंसोगे तो बिल्कुल। एक दूसरे को देखकर हंसी अपने आप आनी शुरू होती बिल्कुल बिल्कुल। है। आगे बोलिए। आप ये बताएं कि आपने इतने दुनिया में पूरा घूम घूम के आज कितने देशों तक आप पहुंच चुके हैं लाफ्टर योगा को लेके? 110 देशों में अच्छा, लाफ्टर योगा इसका प्रचार हो चुका है, लोग फॉलो कर रहे हैं। और अच्छा। इसमें सबसे ज्यादा फॉलोइंग जो है भारत के बाद अमेरिका, जर्मनी और जापान। अच्छा आप ऐसा समझो, अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे लोग अगर इसको फॉलो कर रहे हैं जी। तो वो ब्लाइंडली तो फॉलो नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं। उन्होंने कुछ तो रिसर्च किया होगा इसके ऊपर। जी जी। तो हमारे हिंदुस्तान में तो कोई रिसर्च पूछता ही नहीं है, चलो हंस दो, देखा जाएगा जो होगा। तो ये लाफिंग का आपको ये जो टीचिंग करते हैं, जो अपनी हंसी से आपको जो एनर्जी आती है, आनंदा जो मिलती है, इस उसे आपको शेयर करने में कैसा लगता है? आप कैसे 110 देशों तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। और सुनते हैं कि आप 6-6 महीना तक बाहर के देशों में, विदेशों में घूमते रहते। आज ये 4 दिन ये देश, 4 दिन कहीं और कंट्रीज, कहीं और। तो ऐसे 110 देशों की यात्रा जो है वो छोटा सा ब्रीफली आप शेयर करें कि कैसे आपको ये एनर्जी मिलती है। देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई भी किसी चीज को अगर कोई फॉलो करता है जी, उसमें उसको जरूर कोई बेनिफिट मिल रहा है, ऐसे तो कोई फॉलो नहीं करता। बिल्कुल। तो इस पद्धति के पीछे इतना पावर है। जी। मैं तो कहता हूँ कि योग तो महासागर है, लेकिन लाफ्टर योग, हास्य योग उसका एक छोटा सा हिस्सा है जी। और इसने इतना वर्ल्ड के अंदर बवाल कर दिया। तो कितनी ताकत है इसके पीछे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मैंने नहीं किया, मेरा काम नहीं है, मैं तो अपनी निष्ठा से लोगों की सेवा में लगा हुआ था। लेकिन ये परमात्मा की ऐसी शक्ति मुझे मिली और जिसको मैं दुनिया में, सारी दुनिया में बांट रहा हूँ जी। मैंने इसको बिजनेस नहीं बनाया। अगर बिजनेस बनाता तो शायद इतना नहीं चलता। बिल्कुल सही। क्योंकि इसके पीछे सेवा थी, भाव था। आज भी मेरा 90% काम जो है लाफ्टर योगा का सेवा से फ्री वर्क है। जी, जी। सिर्फ 10% मैं कॉर्पोरेट कंपनीज को अपनी दाल रोटी कमाने के लिए थोड़ा साइड में करता हूँ। लेकिन मेरा अधिकांश समय सोशल लाफ्टर क्लब्स में जाता है। अच्छा। और आज लॉकडाउन है तो हम लोग जूम के ऊपर ऑनलाइन हमारी लाफ्टर क्लासेस चलती है। बहुत अच्छा 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 अच्छा। बहुत 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 सुंदर। काफ़ी ऑनलाइन की आपकी प्रोग्राम चलते रहती है। अच्छा, तो आप बताएं ये कि लाफ्टर योगा को कैसे सोशल और भी इसको शेयर किया जाए समाज में, ज़्यादा से ज़्यादा, कि लोगों की स्ट्रेस लेवल कम हो। देखिए, लाफ्टर योगा एक सिस्टम है जो आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा। तो इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। जो लाफ्टर योगा के शिक्षक होते हैं, जैसे योग के आसन के लिए कुछ बताने वाला इंस्ट्रक्टर चाहिए ना। जी 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 जी। तो इस तरह लाफ्टर योगा का भी हमने ट्रेनिंग सिस्टम बनाया है, जिससे आप सीख करके तो आप, ये जितने भी लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जी, अगर आपको भी सीखने में इंटरेस्ट है तो सिंपल हमारी वेबसाइट पे जाइए, laughteryoga.org, यानी जस्ट लाफ्टर योगा गूगल सर्च में डालेंगे, हमारा नंबर 1 साइट आती है। जी जी। और हमारा लाफ्टर गुरु पेज है फेसबुक के ऊपर, लाफ्टर गुरु, उसको आप लाइक कर दीजिए। और आपको मैं वहां पे फेसबुक लाइव सेशन भी देता रहता हूँ जी। तो उसमें कोई किसी को पैसा नहीं देना है, आराम से आप हमारे हफ्ते में 3 बार सेशन होते हैं जी। अच्छा, हफ्ते में 3 बार सेशन होते हैं आपके जो मंडे वेडनेसडे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम को 6 बजे इंडिया टाइम में जूम के ऊपर करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। ये बहुत सुंदर आपकी यात्रा है जीवन की, कि आप प्रकृति के साथ जोड़ दिया आपने। एक्चुअली लाफ्टर तो एक नेचुरल है, ये एक दैविक गुण है, क्योंकि और इंसान को ही मिली है। यदि इंसान हंसे नहीं तो पता नहीं इंसान को कितनी और बीमारियां हो जाए और इंसान रह नहीं सकता है। तो ये इसके मैं फायदे बताता हूँ आपको, जी, मैं भूल गया बताना। हाँ जी हाँ जी। कि
हंसने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपकी रोग प्रतिरोधी शक्ति मजबूत होती है। हाँ जी। तो आज हर इंसान को 10-15 मिनट डेली हंसना चाहिए। हंसोगे तो कोरोना वायरस आपको टच भी नहीं करेगा, क्या इतनी बात है। आपके अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। हम्म। दूसरा, आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ोगे। अगर कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या कोई आर्थराइटिस, कोई भी रोग है, जी। आप डेली हंसिए, आपकी गोलियां कम आधी हो जाएंगी और कई हो सकता है गोलियां बंद भी हो जाए। और हंसने से आपका मूड अच्छा रहेगा, सारा दिन आप मुस्कुराते रहोगे, लोगों से झगड़ा मोल नहीं लोगे। अगर अंदर से तो हर इंसान से आप झगड़ा मोल लो। जी जी। तो ये अंदर खुशी पैदा करोगे तो बाहर भी खुशी अपने आप फैलती है। और इससे आपका माइंड विचार पॉजिटिव आए। तो मैं सब लोगों को कहना चाहूंगा कि ये प्लीज आप न्यूज चैनल मत देखिए। न्यूज चैनल देख के दिमाग खराब होता है, आपको भय, डर, नेगेटिविटी पैदा होती है। शाम को जस्ट 5 मिनट देख लिया, सारा दिन एक ही चैनल, एक ही बात, गोल 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 घुमाते रहते हैं, झगड़ा करते रहते टीवी के ऊपर। ये सबसे बड़ी कोरोना की, अगर अगर लॉकडाउन के साथ साथ अगर टीवी बंद करते तो वैसे आधी बीमारी वैसे ठीक हो जाए। क्या बात। तो दूसरा है, हंसोगे तो आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, आपके विचार भी पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी हंसना तो एक जो नेचुरल गुण है, वो मोशन क्रिएट इमोशन। तो ये बताएं आपकी ये लाफ्टर योगा कब करनी चाहिए? लाफ्टर योगा आप कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा समय नहीं, सिर्फ खाना खाने के बाद 2 घंटे नहीं करना चाहिए, पेट भरा है तो। हाँ हाँ हाँ। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप 5 दिन 10 मिनट हंस लो। बैठ के हंस लो, नहीं तो काम करते करते भी हंस सकते हैं। तो आए अब हम लोग ऐसा और करते हैं। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। सबसे बढ़िया ये रहेगा, लॉकडाउन में आप परिवार के साथ शाम को खाना खाने बैठो ना, तो आज सब लोगों के से ये प्रार्थना है कि सब खाना खाने से पहले परिवार वालों को बोलो कि हम 1 मिनट बिना कारण लाफ्टर योगा करेंगे, फिर खाना खाएंगे। क्या तो बात फिर है। देखो क्या कमाल होता है। तो वो लाफ्टर, अच्छा लगे तो लाफ्टर प्रेयर तो बन जाएगी। हाँ, 1 मिनट की हंसी 2, 3, 4 मिनट तक चलती रहेगी एक दूसरे को देखते। फिर तो ऐसा करते हैं, हमारा जो लास्ट का सेशन होता है मेडिटेशन का, तो हम 10 मिनट का लाफ्टर मेडिटेशन करते हैं और आंख बंद। एक्चुअली मेरे पास थोड़ा 10 मिनट नहीं है, 5 मिनट का लाफ्टर मेडिटेशन कर ले हम। ठीक है ठीक है। सब लोग ना आंख बंद करके बैठ जाइए और लंबे गहरे श्वास लीजिए। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास लीजिए। अभी ऐसा महसूस कीजिए कि आपके पेट से हंसी की एक एनर्जी उठ रही है और पेट से उठती हुई आपके गले तक, आपके चेहरे तक पहुंच गई। और आप मुस्कुराइए, थोड़ा सा चेहरे में मुस्कुराहट लाइए और उस हंसी को, अंदर की हंसी को महसूस कीजिए मुस्कुराहट के साथ। और हल्का हल्का हास्य शुरू कीजिए।
अभी एक बार फिर से आप बंद कीजिए, फिर से लंबे लंबे श्वास लीजिए। चलिए संत जी, मैं आपसे आज्ञा लूंगा क्योंकि मेरे कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। तो जितने भी हमारे प्रोग्राम देखने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको प्लीज आप ऐसा हंसी खुशी बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जुड़े। आदरणीय much. डॉक्टर मदन कटारिया जी, धन्यवाद लाफ्टर गुरु। और फिर से कभी आप आएँ, बिल्कुल साथ में जुड़ेंगे, हंसेंगे हंसाएंगे, क्योंकि ये दैविक विधा है और ये पूरा दुनिया को जानी चाहिए। दैविक विधा यानी दुनिया के लिए ही है, और दुनिया के लिए आपने शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामना। आप आज आपकी एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी है, तो आपको इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत खुशियां आपके जीवन में। ऐसे ही खुशियों की गुलाबी फूल, हंसती हुई फूल आपके जीवन में आए, आपके जीवन की बगिया सदा हंसती रहे, मुस्कुराते रहे और संसार को आप हंसाएं। ये सबसे बड़ा योग है। हंसना और हंसाना हमें ईश्वर के नज़दीक लेके जाता है। स्वामी विवेकानंद की ये शब्द है। इसलिए बच्चा जितना हंसता है, हील होता है, और धीरे धीरे उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी डेवलप होता है। तो ये साइंटिफिक और आध्यात्मिक दोनों से रिलेटेड है। इसलिए हंसें और हंसाएं। हमारे आज लाफ्टर गुरु श्री डॉक्टर मदन कटारिया जी को बहुत बहुत शुभकामना। फिर से हम लोग जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुभकामना। हास्य विदाई लेते हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर दशरथ थवाल, ही इज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, वो हैं जो उन्होंने आज जुड़ नहीं पाए। इसके लिए बहुत थोड़ी सी हमें, एक्चुअली इट वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम, वो टेक्निकल समस्या आ रही थी, इसलिए जुड़ नहीं पाए। डॉक्टर दशरथ थवाल जी पुणे एग्रीकल्चर कॉलेज एसोसिएट डीन से रिटायर्ड हैं। बहुत अच्छे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं। जीवन में कृषि का हमारे जीवन में क्या है, आज संसार की सारी उद्योग इंडस्ट्री बंद हो गई है लॉकडाउन में, किंतु एक इंडस्ट्री ऐसी है जो आज भी चालू है, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। विदाउट एग्रीकल्चर हमारा जीवन नहीं हो सकता है। जीवन में कृषि का बहुत बड़ा, इसीलिए हम कहते हैं जय जवान जय किसान। जवान सुरक्षा देश का करता है और किसान हमारे भोजन के लिए व्यवस्था करता है। तो जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले हमारे दूसरे श्री लाल। तो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो किसानों को बिल्कुल हम ना भूले। यदि किसान न हो देश में, कहीं भी किसान न हो, तो हमारा जीवन नहीं हो सकता है। आज इसी विषय को लेकर डॉक्टर दशरथ थवाल, एग्रीकल्चर कृषि वैज्ञानिक को हम लेने वाले थे, जो किसान विज्ञान और संसार को जोड़ने वाला जो किसान है, संसार को अन्न देने वाला, उन किसानों की बात हम करने वाले थे। क्योंकि किसान के बिना जीवन अधूरा है। यदि फार्मिंग ना हो तो अन्न नहीं आ सकती है। सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर है। इस पर चर्चा करने वाले, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम इस पर चर्चा करेंगे। आदरणीय डॉक्टर दशरथ थवाल जी, कृषि वैज्ञानिक, आज किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जुड़ नहीं पाए, फिर हम लोग जुड़ेंगे। और कल मॉर्निंग 6 o'clock 6 बजे योगा फॉर इम्यून रीच और योगा ऑफ इनलाइटेनमेंट के साथ 6 बजे सुबह मॉर्निंग 6 o'clock टमोरो जुड़ेंगे। और कल इवनिंग अंतर्नाद प्रोग्राम है। इनर वॉइस, यानी हम स्वयं अपनी अंतर्नाद को कैसे सुन सके, इसके लिए एंड हाउ टू सर्च योर सेल्फ, से सर्च दी सुपर पावर, स्वयं की खोज हमारा कल का विषय है, जिसमें हरिद्वार से डॉक्टर स्वामी महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी जुड़ेंगे। उसी हरिद्वार की देवभूमि से हमारे साथ
परम पूज्य स्वामी रविदेव शास्त्री जी जुड़ेंगे। उदयपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे परम पूज्य स्वामी घनश्याम बाबू जी। और वाई सातारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से जुड़ेंगे शिवाचार्य स्वामी महादेव स्वामी जी और आदरणीय दादा बेदक जी, राष्ट्रीय महामंत्री विहिप। तो ऐसे कई गणमान्य व्यक्ति कल शाम को जुड़ेंगे। आदरणीय आदित्य सिंह तिवारी जी भी जुड़ेंगे। कल शाम को 5:30 बजे 5:30 अंतर्नाद प्रोग्राम के लिए स्वयं की खोज हमारा टॉपिक होगा। संतों के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे और रियलाइज करेंगे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जो स्वामी विवेकानंद जी ने कही है, उठो जागो, और जब तक अपने जीवन के मूल उद्देश्य की पता नहीं लग जाती है तब तक रुको नहीं। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव। हमारे जीवन का परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कल स्वयं की खोज इस टॉपिक के साथ इवनिंग शाम 5:30 बजे, और सुबह रेगुलर हम योग करते ही हैं, क्योंकि योग हमारा साधना है, योग हमारा पूजा है, योग जीवन का अभिन्न अंग है। टमोरो मॉर्निंग 6 o'clock सुबह हम योग के लिए उपस्थित होंगे और शाम 5:30 बजे स्वयं की खोज प्रोग्राम सर्च द सेल्फ एंड सेल्फ इज अ इमेज ऑफ सुपर पावर, और शाम और अंतर्नाद सेल्फ इनर वॉइस मेडिटेशन जो इवनिंग शाम को संतों के द्वारा होगी। तो कल हम आए, यूनिवर्सल प्रेयर करें। डीप ब्रीथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे पूरन परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, कोरोना वायरस का हो खात्मा। हरि ही ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। सब में विश्वात्मा, परमात्मा, अंतरात्मा और हम सब का स्वरूप आत्मा को मेरा साष्टांग दंडवत है।